तो अभी चलते हैं भगवान शिव और गणेश जी के मंदिर में। पहले ऊपर चलेंगे हम, फिर नीचे का भी देखेंगे। चलते हैं ऊपर। तो जिन भाइयों ने बटनेर दुर्ग का पहला और दूसरा पार्ट देख लिया है, उनका इस तीसरे पार्ट में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट LR चौधरी। आप देख रहे हैं डियर भारत TV। आज की यात्रा के अंदर हम आपको हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बटनेर दुर्ग का दर्शन करवा रहे हैं, और बटनेर दुर्ग के अंदर भगवान शिव और भगवान गणेश जी के मंदिर के भी आपको दर्शन करवाएंगे। नमस्कार जी पंडित जी, आप ही देख रहे हो मंदिर का पूजा पाठ का? ठीक है, तो चलते हैं, भगवान शंकर जी के दर्शन हम करते हैं। चलते हैं, तैमूर के जुल्मों की बात करते हैं। तैमूर हमेशा ही इस बात के लिए जाना जाता था कि वो किसी भी किले को या हमला करने से पहले किसी राजा के ऊपर मित्रता का हाथ बढ़ाता था, यानी कि मित्रता के बहाने धोखे से उसके साथ दगा करता था और उस राजा के ऊपर हमला करके अपना राज कायम कर लेता था। बटनेर दुर्ग का इतिहास कहता है कि निर्दयी जालिम तैमूर ने इस किले को बहुत ही निर्दयी तरीके से लूटा और कुछ ही घंटों में 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल थे। ये पेड़, इसका नाम जाड़ है जी? जाड़ है, जाड़ ही बोलते हैं ना इसे। ये जाड़ है जी। ये मंदिर बहुत इसका है। कितना इतिहास पुराना है जी मंदिर का? इसका 1800 साल। 1800 साल। भगवान कृष्ण जो हुए थे ना, हाँ जी, उनका ऐसा आता है कि ये 5200 और कुछ वर्ष पहले हुए थे। ठीक है। उनकी 8वीं पीढ़ी में ठीक है, एक राजा भूपत हुआ था। राजा भूपत। हाँ, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या भगवान कृष्ण की 8वीं पीढ़ी में, आज से 1800 साल पहले। 80वीं पीढ़ी के अंदर 8वीं पीढ़ी भगवान कृष्ण जी के वंश भूपत जी ने, राजा ने इसका निर्माण करवाया था। वो यहाँ अपने शत्रुओं से हार के आ चुके थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, जो अब हाँ, लोप हो गई। हाँ, हिस्ट्री में आता है, ऐसा आता है। बिल्कुल। हाँ, वो सरस्वती नदी के किनारे यहाँ साधु संत बैठे अपनी तपस्या कर रहे थे। वो थक हार के यहाँ आया। ठीक है। उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मुझे शांति मिले। ठीक है। तो इसका नाम ही शांति निकेतन मंदिर है। क्या बात है। उस समय उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी 1800 साल पहले। ठीक है। और फिर जब उस स्थापना करके पूजा की, उसको परम शांति मिली। और यहाँ तो लोग मानते जो होता ही है। हाँ, लेकिन सबसे मेन बात यह है, आदमी चाहे कितना ही परेशान हो, कितना ही दुखी हो, यहाँ जब वो आ जाता है और 5-10 मिनट बैठता है, तो उसको अपने आप ही अनुभव हो जाता है कि कितनी शांति है, जिसकी तलाश में दुनिया भटक रही है। बिल्कुल। और सब कमा सकता है वो चीज। हाँ, शांति हर किसी को चाहिए, वो पैसे से भी नहीं मिल रही है। वो भगवान ने अपने चरणों में रखी है, जो यहाँ आने के बाद शांति मिलती है। इसके बाद तो यहाँ बहुत आए हैं जी। यहाँ पर रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा, वो भी आए, तैमूर, सब आए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ये किला उसके बाद निर्माण हुआ था, इस किले का। ये 4 दीवारी, ये उसके बाद निर्माण हुआ। मंदिर पहले बना है। थेड है। किले का निर्माण की हिस्ट्री बाद की है। इसकी तो शायद 1200-1300 साल की है। नहीं है, उसी के आसपास। जब वो राजा जब यहाँ आ गया था ना, उसके बाद उसके सारे सैनिक वगैरह सब आ गए, धीरे धीरे उसका निर्माण। हाँ, जब भगवान यहाँ आ गए तो ऑटोमेटिक मेला लगता गया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और ये लास्ट में जब सूरज सिंह जी के टाइम भाटियों ने जब इसको जीता, तब इसका नाम बटनेर रखा गया। तब से रखा गया। और जब फिर दोबारा इसको जीता, तब मंगलवार के दिन जीता था। हाँ जी। बोले कभी ये किला, इसमें शासन रहता नहीं है, तब इसका गेट जो है वो पूर्व की तरफ निकाला गया। पहले गेट हनुमान जी का जो मंदिर है, हाँ, बना हुआ है, उससे पहले यहीं तक था। ठीक है। ये निर्माण वास्तुशास्त्र के हिसाब से बाद में हुआ। क्या बात है। मंगलवार को जीता था, इसलिए हनुमान जी की वहां स्थापना की गई, और इसका नाम हनुमानगढ़ हो गया, रखा गया। क्या बात है, बहुत अच्छी। आपने तो पूरा निचोड़ निकाल के दे दिया जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हिस्ट्री इतिहास जानकर भी बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम तो ओम है जी, ओम प्रकाश महर्षि। ठीक है, ओम प्रकाश महर्षि जी है जी। इन्होंने बहुत अच्छा मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी, और बहुत अच्छा लगा मंदिर का इतिहास जानकर। 1800 साल थोड़ा नहीं होता। अगर 1800 आवाज़ें लगाने के लिए किसी को बोल दें तो बहुत मुश्किल लगता है। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई के अंदर। जब भी कोई यहाँ पर आए हनुमानगढ़, तो रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मंदिर में आकर शांति का अनुभव होता है। जैसा कि पंडित जी ने, महर्षि जी ने बताया, शांति का यहाँ पर अनुभव होता है।
दोस्तों मैं हूं आपका अपना होस्ट LR चौधरी। आप देख रहे हैं डियर भारत टीवी। आज की यात्रा के अंदर हम आपको हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बटनेर दुर्ग दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव जी का मंदिर है, भगवान गणेश जी का और भगवान कृष्ण जी के नाम से तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा हिस्ट्री जानकर। ये जाल का पेड़ बना हुआ है, काफ़ी बड़ा व विशाल है। ये भी जैसे मंदिर का निर्माण है उस हिसाब से देख पा रहे हैं, तो ये भी इतिहास में बहुत पुराना होगा। तो ये है मंदिर के पास हेड पंप, बड़ा ज़बरदस्त। ये देखिए क्या बात है, बहुत ही बड़ा। ये यहाँ से पानी है। अब बताओ आप खासियत। इस साइड पंप की एक खासियत ये है जी, इसी साइड से गेड़ना, पंप मारते हैं, इसका पानी जल भी उसी तरफ से हाँ उसी तरफ आता है। लेकिन 3 साल पहले ये उलट था, जिसकी मैंने फ़ोटो अटैच किया, आप देख सकते हैं। जब मैं भागकर आता था तब तक पानी ख़त्म हो जाता था, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं जालिम तैमूर की बात करते हैं। तैमूर इतना जालिम था कि खुद अपनी जीवनी तुजू के तैमूर में लिखता है कि मैंने कुछ ही घंटों में 10,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आगे ये अपनी जीवनी में लिखता है कि धारदार इस्लाम की तलवार ने काफिर हिंदुओं के खून से स्नान किया है। दोस्तों मैं हूं आपका अपना होस्ट LR चौधरी। आप देख रहे हैं डियर भारत टीवी। आज हम आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हुआ बटनेर दुर्ग दिखा रहे हैं, जो बहुत ही बड़ा व बहुत ही विशाल है। चलते हैं, यहाँ पर शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, उसका भी दर्शन करवाएंगे। लगता है कोई मुनि, ऋषि मुनि है, वो दर्शन करके आ रहे हैं। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। आपका शुभ नाम जी? श्रमण डॉक्टर पुष्पेंद्र। या चलो, आप कहाँ से हो सर? हम अभी रानिया चातुर्मास करके राजस्थान प्रवास पर चल रहे हैं ठीक है। और आज हनुमानगढ़ पहुंचे। ठीक है। और ये जो टीला है, इस टीले के अंदर हमने जो 1600 साल पुराना या भगवान तीर्थंकर शांतिनाथ जैन मंदिर के बारे में हमने हमारे पूर्वाचार्य से सुना, इतिहास में हमने बहुत पढ़ा। ठीक है। तो मन में एक देखने की, दर्शन करने की हुई। इच्छा थी। तो उस इच्छा भाव से आज हम इस किले के अंदर आए और अभी हमने शांतिनाथ भगवान को, जो ये मंदिर है, हाँ जी। उस भगवान के प्रतिमा के दर्शन किए। ठीक है। और पूरे किले के अंदर चारों तरफ, हर तरफ मंदिर बने हुए हैं। और ऐसे में जैन समाज का ये जो मंदिर है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पुरातन समय से यहाँ पर जैन धर्मावलंबी थे, और ठीक है। जिसकी वजह से ये मंदिर 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी यहाँ आज मौजूद है। हाँ। हाँ, तो मंदिर कैसा लगा आपको? मंदिर बहुत भव्य है और प्रतिमा वगैरह भी बहुत भव्य है। हाँ। और इसका जो शांतिनाथ दिगंबर ट्रस्ट है, वो इसका बहुत अच्छी तरह से देख रेख कर रहा हाँ, है। अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा। तो आज आपका हनुमानगढ़ प्रस्थान है, अब आगे आप कहाँ निकलोगे यहाँ से? अभी हम कुछ दिन हनुमानगढ़ रहेंगे, यहाँ से फिर हम राजस्थान के कुछ एरियो में घूमते हुए, ठीक है। जो हमारा 2025 का चातुर्मास है, हिमाचल के अंदर नदौन शहर है, वहाँ पर हमारा चातुर्मास संपन्न होगा। अच्छा, वहाँ जाओगे इसके वहाँ बाद? जाएंगे हम। ठीक है। चलो, आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा। अंतिम बार बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में इस किले के ऊपर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि राजा सूरत सिंह हनुमान जी के परम भगत थे, और जिस दिन उन्होंने इस किले को फतेह किया, इस किले को जीता, वो मंगलवार का दिन था। इसलिए राजा सूरत सिंह ने इस किले के अंदर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करवाई, और उस दिन से ये शहर हनुमानगढ़ कहलाने लगा, हनुमान जी के नाम से। ये देखिए, ये काफ़ी विशाल दूरी के अंदर ये राजा का महल यहाँ पर हुआ करता था। फाइनली हमने कल कुछ ऐसा दृश्य आपको दिखाया था, जहाँ से एक अनुमान था कि यहाँ पर राजा का महल हुआ करता होगा। लेकिन हमें कुछ रात भी हम हनुमानगढ़ रुके थे। इस किले के बारे में बहुत जो पुराने इतिहासकार हैं, जो इस किले के बारे में जानते हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो उनसे हमने जाना, इतिहास के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया हमने। रात भर, रात करीब करीब 12-1 बजे तक हम इसके ऊपर, इतिहास के ऊपर जानकारी जुटाते रहे इतिहासकारों से, जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, जो किले से रिलेटिव हैं या इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं। तो वहाँ से फाइनली ये बात निकल गया कि बिल्कुल वो किले का फ्रंट है, आप देख पा रहे हैं, वहाँ से एंट्री होती है। और किले के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जो दिशा है, ये ईस्ट को हो जाती है और ये वेस्ट को हो जाती है। किले से बिल्कुल सामने हम नॉर्थ की दिशा के अंदर खड़े हैं, और बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, उस थेड़ के ऊपर हम खड़े हैं, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर, जहाँ पर राजा का महल हुआ करता था। और ये मलियामेट हो गया, समय के अनुसार ये मलियामेट हो गया। शायद केयर नहीं की होगी, या कुछ ऐसे समय निकलने के बाद दीवारें खंडर हो गई होंगी, मरम्मत नहीं की गई होगी, उस हिसाब से ये जो यहाँ पर रिहाइश थी वो एकदम खंडर हो गई। पास में बिल्कुल
भगवान शिव जी का और गणेश जी का मंदिर है, टेम्पल आप देख पा रहे हैं ये वाला। और ये ऋषि जैन शांतिनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर पास में ही। और यहाँ से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पूरे का पूरा जो सीन था वो यही था, क्योंकि यहाँ दीवारों के निशान हैं। आज भी आप देखेंगे तो कल भी हमने कुछ दीवारें दिखाई थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एक दीवार है, प्रॉपर पूरी की पूरी दीवार है। इतनी चौड़ी दीवार थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी ईंटों की, उन्हीं ईंटों की जो कल ईंटें बताई थी पुरानी छोटी छोटी ईंटों से ये दीवार थी। और जब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी ये दीवार आ रही है, ये देखिए ये दीवार आ रही है एकदम। इस खंडर किले के अंदर मलियामेट हो चुके हैं, इसके अंदर ये दीवार एकदम साफ दिखाई दे रही है। यानी कि राजा का महल तो यही था, बटनेर जो दुर्ग था, अंदर जो रिहायशी एरिया था वो यही था। चलते हैं ऊपर, मिट्टी के टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों से गवाही लेते हैं। बर्तन हमें चीख चीख कर आवाज़ दे रहे हैं कि कोई हमारी भी पुकार सुनो। बहुत टूटे हुए घड़ों के निशान, उनकी जो परात थी खाना बनाने के लिए, आजकल तो ये स्टील की आने लगी है, उस समय मिट्टी की परात हुआ करती थी। कुंडी होती थी जो चटनी रगड़ने के लिए एरा वगैरह, और जो ढकनी थी बर्तनों की, जो मिट्टी के बर्तन होते थे पानी डालने के लिए, उनके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता था, उसके बहुत सारे यहाँ पर निशान इस किले के अंदर यहाँ आपको मौजूद मिल जाएंगे। दोस्तों जब भी आप कभी हनुमानगढ़ आएँ तो इस दुर्ग के, इस किले के दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही शांति प्रिय ये स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पक्षी चहक रहे हैं, और भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से बिल्कुल रहित शांतमय माहौल बहुत अच्छा व सुकून देता है यहाँ पर। जो मैं बता रहा था कि मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उन्हीं के अंदर आप देख सकते हैं एकदम क्लियर ये उस समय का, यानी कि अगर उस समय का महल हुआ होगा तो उस समय का ये घड़ा भी है। और दोस्तों भाई साहब इधर बबलू भाई साहब, ये आजकल जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके ऊपर इतनी चमक नहीं होती, ये तो चित्रकारी नहीं होती, तराशा गया है देखिए बहुत सुंदर। ये ऊपर निशान नहीं है, ये अंदर कुरेदे गए हैं किसी चीज़ से, अंदर ये झिरी से इन्हें किया गया है। यानी कि ये देखिए चारों तरफ इस घड़े के हैं जो निशान बने हुए हैं, यानी कि ये टूट गया लेकिन इसके ऊपर ये निशान आज भी हैं। पूरे घड़े के ऊपर जो ये बाउंड्री है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसके ऊपर भी बहुत तराश कर अंदर झिरी लगाकर ये निशान किए गए हैं, ना कि वैसे कलर या पेंट है कोई ये। तो आप देख सकते हैं कि उस समय के घड़े भी कितने सुंदर हुआ करते थे, उन लोगों में कला कितनी जीवित थी। आज कला जो है वो खत्म हो गई है। 1800-2000 साल पहले की चीज़ों को जब हाथ से उठाते हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। अभी ये देखिए पूरी की पूरी परात पड़ी हुई है, जिसकी हम मैं बात कर रहा था कि आजकल स्टील की चलती। ये देखिए उस समय की बात आज भी यहाँ पड़ी है, हज़ारों साल पहले की। ये देखिए, और भाई साहब इतनी वज़नी है, इतनी मजबूत ये बनी हुई है कि शायद हो सकता है आने जाने वाले लोगों ने इसे ठोकरें मारी हो, या इतनों 100 सालों के बाद भी ये एकदम साबुत पड़ी हुई है, कहीं पर भी इसके खरोंच या कोई ऐसा नहीं लगा, लेकिन एकदम ये देखिए पूरी की पूरी परात। उस समय में जो आटा है इन्हीं में गूंदते थे और रोटियां बनाते थे। पूरी की पूरी परात यहाँ पर बटल नुमा, काफ़ी बड़ी, काफ़ी विशाल और बहुत वजनी है। कम से कम इसका वज़न होगा तो 7-8 किलो से कम नहीं होगा। ये देखिए दीपक समय। तो ये भगवान कृष्णा जी का यहाँ पर एक टेम्पल है, मंदिर श्री मुरली मनोहर जी, चित्र सेवा राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर, हनुमानगढ़ टाउन, बटनेर किला हनुमानगढ़। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। चारों तरफ जब बहुत शानदार हरियाली व ग्रीनरी दिखाई देती है तो उन्हीं के बीच जब इस मंदिर को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। चलते हैं, फाइनली हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रवेश गेट है वो बंद है, क्योंकि ऊपर दोपहर का समय करीब करीब 1 बज गया है, और हमारे देव जो हिंदू रीति रिवाज संस्कारों के अनुसार 12 बजे मंदिर के पट बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं लेकिन ऊपर की जो स्थिति है वो काफ़ी डावाडोल है। अगर हालात यही रहे तो ये लकड़ बिल्कुल गड़ चुकी है, इसमें दिमक लग चुकी है, एकदम ख़त्म की कगार पर है। जब भी ये ऐसे टूटेंगी यहाँ से तो ईंटें गिर जाएंगी और मंदिर का प्रवेश प्रशासन बंद कर देगा। यानी कि जो हिंदू संस्थाएं हैं, जो भी है हनुमानगढ़ के आसपास, उन्हें चाहिए कि वो प्रशासन से मिलकर बात करके इसके रेनोवेशन का कुछ कार्य करवाएं। मंदिर बंद हो जाएगा तो ये एक जो है अद्भुत
शैली का, पुराने समय का जो मंदिर है, ये भी समय के अनुसार बंद कर दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। हनुमानगढ़ के बटनेर दुर्ग का इतिहास कहता है कि जालिम तैमूर के खौफ से डरी हुई अपनी असमत की रक्षा के लिए हजारों हिंदू औरतों ने जौहर की आग में खुद को झोंक दिया। इसके अलावा तमाम शासक जैसे पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, अकबर ने भी इसके ऊपर राज किया। एकमात्र दिल्ली की औरत शासक रजिया सुल्ताना ने भी इस किले पर राज किया है। राठौड़ शासकों ने भी इस किले पर राज किया। मुगल शासक इस किले पर कब्जा करके तहस नहस कर देते थे। फिर हिंदू शासक इसे दोबारा जब जीतते थे तो इसका पुनर्निर्माण करवाते थे। दोस्तों, जब भी अंग्रेज या मुगल भारत के अंदर आक्रमण करते थे तो सबसे पहले इसी किले से टकराते थे, यानी कि इस किले ने सबसे ज़्यादा आक्रमणकारियों का दंश झेला है। अभी हम बाहर की तरफ रिटर्न चल रहे हैं। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। कहाँ से आ रहे हो आप? भादरा से। ये स्पेशल घूमने के लिए आए हो? ना पेपर है, एग्जाम है। कभी पहले भी आए यहाँ के, या पहली बार आ रहे? पहली बार आ रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बाहर जो गेट है, मेन एंट्री गेट है, वहाँ पर भी ये बड़े बड़े सुरंगें बनी हुई, यहाँ पर भी बहुत ऊंचे ऊंचे उस समय के सिक्योरिटी गार्ड लुकते होंगे। यहाँ पर भी है, ये गेट है। ऊपर अंदर पौड़ी चढ़ने के लिए ऊपर से भी मतलब बना हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोग लगता है शूटिंग करने के लिए आए हुए हैं। बड़े बड़े इनके पास तो ज़्यादा सामान है, मैं कम सामान लेके आया हूँ। ये हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये शूटिंग करनी है या कर ली? अच्छा, हो गई है। यहीं पे की ऊपर जाके? अच्छा, ऊपर करने नहीं देते। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो? हम यहीं से लोकली। अच्छा, लोकली हो। अच्छा, कोई मैरिज का फंक्शन है, उसकी शूटिंग की होगी? ठीक है, ओके। तो ये वैसे औरों को तो नहीं रोकते, यूट्यूबर को तो किसी को नहीं रोकते? फोन में अलाउड है, वैसे नहीं अलाउड। अच्छा, फ़ोन में अलाउड, ठीक है। हाँ, ये स्पेशली ये करके है ना। ठीक है, थैंक यू।